हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज जो उससे नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है, वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हमने किया था कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कंपनी को जब आप रजिस्टर करवाते हो तो उसका क्राइटेरिया, उसकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम पढ़ लें कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमको करनी पड़ती हैं एक कंपनी बनाने के लिए। तो नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन, जैसे कि हमें पता है कि कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, तो उसके लिए हमको कुछ फॉर्मेलिटीज़ को, कुछ लीगल प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना पड़ता है उसको फॉर्म करने के लिए। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर 3 स्टेप्स आएंगे। नंबर 1 है प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, एंड नंबर 3 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले आप प्रमोशन करेंगे, देन इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसकी, और उसके बाद ही आपका बिजनेस क्या हो सकता है, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट होना, तभी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं प्रमोशन क्या होता है। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। प्रमोशन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं जो ज़रूरी हैं उस बिज़नेस को बनाने के लिए, उस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे डेफिनेशन देखते हैं। प्रमोशन स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन ऑफ द आइडिया फ्रॉम विच द बिजनेस इज टू इवॉल्व एंड कॉन्टिन्यूज डाउन टू द पॉइंट एट विच द बिजनेस इज फुली रेडी टू बिगिन ऑपरेशंस एज अ गोइंग कंसर्न। प्रमोशन कब से स्टार्ट होता है? जब से आपके पास, आपके माइंड के अंदर कुछ आइडिया आया कि हमको इस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, तब से लेकर जब तक आपका बिजनेस काम करना स्टार्ट नहीं कर देता, उसके बीच की सारी एक्टिविटीज़, सारी प्रोसेस किस में आती है? प्रमोशन के अंडर आती है। तो स्टेजेस दे रखी हैं प्रमोशन की। नंबर 1 है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। हमने अभी किया कि कहाँ से स्टार्ट होती है, जब आपके माइंड में आइडिया आया कि हमको इस तरह का कुछ काम करना चाहिए या कंपनी खोलनी चाहिए। तो नंबर 1 है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, देन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, एंड लास्ट में फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। तो फर्स्ट स्टेज है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। कोई भी पर्सन है जो काम करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके माइंड में एक आइडिया आएगा कि उसको इस तरह का कुछ काम करना चाहिए। तो नंबर 1 आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए। देन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब आपके माइंड में आइडिया आया, आप ऐसे ही तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर दोगे, आप पहले उसके बारे में सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्योंकि कंपनी के लिए हमारे पास प्रोसीजर्स भी बहुत हैं, लीगल एंटिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा का सीधा पैसा लगा देंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ऐसा किसी भी केस में नहीं होता है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, आइडिया आने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या ये बिज़नेस सेटअप हो सकता है, क्या ये बिज़नेस इस एरिया में, जिस एरिया में हम उसको करना चाह रहे हैं वहाँ हो सकता है, क्या लोगों के पास इसके बारे के इस बिज़नेस के बारे में कुछ नॉलेज, एक्सपीरियंस है। अगर किसी के पास है तो हम उनसे एक्सपीरियंस लेंगे और पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या ये प्लान, क्या ये आइडिया जो हमारे माइंड में है वो पॉसिबल भी है या नहीं है। जब आपकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तब आप, अगर वो आपका आइडिया पॉसिबल है, तो आप थर्ड स्टेप पर जाओगे, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। तब आप क्या करोगे, सारे के सारे फैक्टर्स, मतलब जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए, आप उन फैक्टर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे। जैसे एसेट्स वगैरह चाहिए होंगी, जहाँ पर बिजनेस खोलना है, जहाँ जो लैंड वगैरह की रिक्वायरमेंट है, मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, आप क्या करना स्टार्ट करते हो, उन फैक्टर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो। लास्ट आता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। उसके बाद फाइनेंस कहाँ कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इस पूरा जो आइडिया है कैसे वो कंप्लीट कर सकेंगे हम, कहाँ से फाइनेंस आएगा, वो सारे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। जब आप प्रमोशन कर लेते हो, मतलब आपका आइडिया आया, आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके बाद फैक्टर्स इकट्ठे कर लिए, फाइनेंस सोच लिया कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, देन सेकंड स्टेप आता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अब हम काम करेंगे बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए। अंडर दिस, आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन इनिशियल एक्टिविटीज, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। अब क्योंकि आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने
जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार, जो भी रजिस्ट्रार होगा कंपनीज का, उसके पास आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड हो जाएंगे, वेरीफाइड हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का। वो हम आगे डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो नंबर 1 है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस। आप कहाँ पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाओगे, सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे कहाँ पर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना है। मतलब जहाँ पर आपका बिजनेस होगा और उस एरिया का जो भी रजिस्ट्रार है, आपको वहाँ पर अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आपका बिजनेस कहाँ पर होगा और उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पर होगा। टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, आप अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करेंगे कि जिसके अंडर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। हमने किया था कि कंपनी जो है सेपरेट एंटिटी है एंड लीगल एंटिटी है, अपने नाम से जानी जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप कंपनी का नेम डिसाइड कर लें। कंपनी के नेम के अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं बैंड हैं, जैसे किंग हो गया, एम्प्रर, एम्पोरियम, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आप अपने बिजनेस के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको नेम डिसाइड करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। किंग, क्वीन, रॉयल, ये जो वर्ड्स होते हैं आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान में रख के आप अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करेंगे। देन टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। फिर जिस भी तरह का आप बिजनेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या वो आप बिजनेस कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जब आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। अब नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स के अंदर मतलब जो कंपनी के अंदर पर्सन्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो उस कंपनी को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसके अंदर जो जो भी नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि जिसके बिना आगे काम नहीं चल सकता, हम पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हमने एक फीचर किया था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स हैं बिजनेस के, वो अलग होते हैं, लेकिन जो बिजनेस चलाते हैं वो बिजनेस की मैनेजमेंट, जो बिजनेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो चलाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं और उनको सारा समझा देते हैं कि किस किस तरह से ये कंपनी स्टार्ट हो रही है। देन टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद जो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने हैं, आप उन सबको प्रिपेयर करवाओगे ताकि आप उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा सकें। और सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, उसके बाद आप अप्लाई कर दोगे कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास। देन नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। वो सारी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ जो भी आपकी थी वो सब कंप्लीट करने के बाद आप जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगी या फिर वो जब उसको अप्रूव कर देंगे, तब आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे रजिस्ट्रार के पास। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? नंबर 1 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इसके अंदर ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सब कुछ स्टेटेड होता है कि ये कंपनी जो है वो किस बेस पर हम बना रहे हैं, क्या इस कंपनी का काम होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एक यानी कि फुल जो ओवरव्यू है वो कंपनी का किसमें दे दिया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो ये आगे हम डिटेल में करेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। वैसे अगर हम ओवरव्यू लें तो क्या क्या होता है इसके अंदर, नेम, कंपनी का नेम देते हैं, कहाँ पर कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड होगा ये सब बताते हैं, कितनी कैपिटल लगेगी बिजनेस के अंदर। तो ये सब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लियर कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। देन आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मेनली आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, किसके लिए आपकी कंपनी फॉर्म की जा रही है, ये बताया जाता है कि आपकी कंपनी का क्या मेन बिजनेस रहेगा, किस बिजनेस में आप काम करोगे, अगर उस बिजनेस के साथ कुछ प्लस में भी आप बिजनेस चला रहे हो तो उस सब के बारे में भी सब कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बता दिया जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके आप रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से वाले में आप सबमिट करवा रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, मतलब कौन से रजिस्ट्रार के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये सब इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। देन नेक्स्ट आएगा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन सब की लिस्ट जाएगी रजिस्ट्रार के पास।
रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उन जो डायरेक्टर्स हैं वो रिटन में देंगे कि हाँ हम इस कंपनी के लिए काम करने के लिए रेडी हैं। वो जो रिटन कंसेंट होगा, रिटन अग्रीमेंट होगा, वो भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर्स मतलब जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एक कंडीशन है कि आपको कंपनी का डायरेक्टर बनने से पहले कंपनी के कुछ शेयर्स को परचेज करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के अंदर जब आपका खुद का पैसा लगा होगा तो आप और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक कंडीशन रख रखी है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको कुछ शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं डायरेक्टर बनने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो क्वालिफिकेशन शेयर्स अगर डायरेक्टर्स ले रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएंगे। प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सोनल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा अगर आपने कोई मैनेजर्स वगैरह अपॉइंट किए हैं उनके साथ आपकी जो भी डीलिंग्स हुई हैं, जो भी अग्रीमेंट्स हुए हैं, उन सब की एक एक कॉपी किसके पास जाएगी? रजिस्ट्रार के पास। देन स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है कंपलसरी डिक्लेरेशन, जिसके अंदर कंपलसरी डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट है, वो सब क्या करेगी? डिक्लेयर करेगी कि हाँ हम इन सब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सब के पास आए हैं, रजिस्ट्रार के पास हमने सबमिट कराए हैं, वो सब हमने ही करवाए हैं। यानी कि डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर कोई भी मिस्टेक निकलती है तो उसके लिए कल को हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट आता है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हो तो उसके बाद आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। जो जो ये फ़ी सबमिट कराई जाती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट में करवाते हैं रिजर्व बैंक के पास। अब जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती। तो इस स्टेप के ऊपर जब प्राइवेट कंपनी को मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए आगे कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्योंकि वो पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी कंपल्सरी हैं। नेक्स्ट आती है पब्लिक कंपनी के लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है वो पैसे कहाँ से लेती है, शेयर्स कैपिटल कहाँ से कलेक्ट करती है? जनरल पब्लिक से। तो जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा रजिस्ट्रार से, उसके बाद कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में, ताकि जो जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड है वो शेयर्स को परचेज कर सके। ठीक है, तो द कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक एंड वन कॉपी इज ऑल्सो सेंड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। शेयर्स को इशू करने से पहले कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस आपने नाम सुना होगा, जैसे स्कूल्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसके अंदर स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, और लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, और लास्ट में एक जो सर्टिफिकेट है या जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके थ्रू वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में। तो द बैंकर रिसीव द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। इसके लिए अब जो भी पर्सन परचेज करना चाहता है शेयर्स को, बैंक उस प्रोस्पेक्टस के अंदर बैंक की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन होती हैं, और जो वो पर्सन शेयर परचेज करना चाहता है वो बैंक में जाकर फॉर्म के साथ अपने जो पैसे हैं, यानी कि शेयर्स को खरीदने के लिए जो पैसे हैं, वो वहाँ पर बैंक के पास सबमिट करा सकता है। इफ़ कंपनी रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? हमने क्या किया, 1 लाख के शेयर्स इशू कर दिए मार्केट के अंदर। कोई भी कंपनी है, न्यू कंपनी आई थी मार्केट में और उसने 1 लाख के शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में। लेकिन अब ये एक कंडीशन है जो लगाई गई है इंडियन कंपनीज एक्ट में कि जब आपको 90% ऑफ जितने भी आपने इशू किए हैं, जैसे 1 लाख का 90% 90,000 हो गया। अगर 90,000 की एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं, 90,000 जो पीपल हैं वो अग्री हैं आपकी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू कर सकते हो। इस पूरी प्रोसेस के लिए 90% अमाउंट कलेक्ट करने के लिए कंपनी के पास 120 डेज होते हैं, 4 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। अगर तो वो 4 मंथ्स में शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90% अमाउंट है वो रिसीव कर लेती है, तब तो वो अगले स्टेप पर जा सकती है। अदरवाइज 90% अगर नहीं रिसीव हुए, जैसे 1 लाख में से अगर मेरे को 80,000 रिसीव हुए, तो मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू नहीं कर पाऊंगी, और जिन जिन ने पैसे
अप्लाई किया था शेयर्स के लिए और पैसे भेजे थे, उन सबको मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे, और उसी के बारे में हमको नॉलेज भी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 90% की अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए 120 डेज़ के अंदर। तो जब अगर आपको 120 डेज़ के अंदर 90% रिसीव हो जाती है, तो आप थर्ड स्टेप पर आती है पब्लिक कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू कंप्लाई with the section 11 of the Companies Act 2013 to obtain a certificate of commencement of business। अब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको पूरा करना पड़ता है। क्या क्या है? नंबर 1 है इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। अगर तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उसको इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नंबर 1 तो वही है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कि उसको 120 डेज के अंदर 90% अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए। देन सेकेंड है कि एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ पेड टू इट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम फॉर विच ही इज लायबल टू पे इन कैश द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट एज पेड बाय अदर शेयर होल्डर। हमने अभी एक टर्म की क्वालिफिकेशन शेयर कि जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने होते हैं। तो नंबर 1 कंडीशन थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए। नंबर 2 कंडीशंस हैं कि जो भी डायरेक्टर्स हैं वो क्वालिफिकेशन शेयर्स ले लें। और लास्ट है कि देयर हैज़ बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ ए ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर और सेक्रेटरी दैट द कंडीशन 1 and 2 हैव बीन कंप्लाइड विद। उसके बाद एक डिक्लेरेशन देगा कोई भी डायरेक्टर या सेक्रेटरी कंपनी का कि हमने पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं, मतलब हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हो गई है और हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्वालिफिकेशन शेयर्स भी परचेज कर लिए हैं। तो उस केस में जब आप दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दोगे और उसके डॉक्यूमेंट्स को जब रजिस्ट्रार के पास सबमिट करा दोगे तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाएगा। अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। अब ये है कि जो कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपल्शन नहीं है। आप जब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हो तो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि आप एक स्टेटमेंट इशू करते हो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट देते हो जिसके अंदर आपकी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है उसकी 1 कॉपी। सेकंड वही है जो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं, यानी कि डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स ले लिए हैं, उन दोनों की एक एक कॉपी। थर्ड कंडीशन के अंदर हम रजिस्ट्रार के पास सर्टिफाई कर देते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं कि हमारी पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, अब हम रेडी हैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, हमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे दिया जाए। तो आफ्टर जब सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस को इशू कर देता है। अब आगे से ये बिजनेस प्रूफ की तरह काम करता है कि कभी भी किसी कोर्ट में या कहीं पर भी कि आपका बिजनेस को प्रॉपर अथॉरिटी मिली हुई है, प्रॉपर अप्रूवल मिला हुआ है बाय द गवर्नमेंट, सारे लीगल रूल्स आपके कंप्लीट हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी की हैं, आपको आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिखाकर ये प्रूव कर सकते हो। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब इसी चैप्टर के अंदर जैसे हमने किए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये हम आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। इन तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।